दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे आवर्तबीजी पाठों में लैंगिक जनन। सबसे पहले लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। पहली विशेषता है कि इसमें जननांग विकसित होते हैं, नर और मादा जननांग विकसित होते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसमें नर व मादा युग्मक बनते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है जब इसमें युग्मक बनते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और जब निषेचन की क्रिया होती है तो इसमें आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान या जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय होता है या गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण संतति में विभिन्नताएं पाई जाती है। जो संतानें उत्पन्न होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन पाए जाते हैं। छठी इसमें विशेषता होती है कि इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। ये तो लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता है। अब पौधों में जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? पुष्पों के द्वारा होता है। यानी इसके जो जननांग है वो किस में विकसित होते हैं? पुष्प में विकसित होते हैं। और ये जो पुष्प है वो पौधे का जो रूपांतरित प्ररो का भाग होता है। प्ररो भाग है वो रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करता है, और इस पुष्प के अंदर दोनों जननांग विकसित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। और जब एक ही पुष्प में दोनों जननांग विकसित होते हैं तो वो पुष्प कहलाता है द्विलिंगी, और एक पुष्प में एक ही जननांग होता है तो वो पुष्प कहलाता है एक लिंगी। अब इस पुष्प के मुख्य भाग कौन से होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज, जिसको कहते हैं कैलेक्स, और इसको के से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है दल पुंज, जिसको करोला कहते हैं, और इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है पुमांग, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा होता है जायांग, जिसको गाइनोसियम कहते हैं, और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। पुष्प के पहले 2 भाग है ये इसके कायिक भाग कहलाते हैं, या इसको सहायक भाग भी कहते हैं। और अंतिम 2 भाग है पुमांग और जायांग, ये इसके जनन भाग कहलाते हैं। अब जब इस पुष्प में, किसी भी पुष्प में अगर ये चारों भाग मौजूद है तो वो पुष्प कहलाता है पूर्ण पुष्प। किसी भी पुष्प में जब ये चारों भाग उपस्थित होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमांग और जायांग, तो वो पुष्प कहलाता है पूर्ण पुष्प। और इन चारों में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है तो वो कहलाता है अपूर्ण पुष्प। फिर ये जो पुष्प होता है, जिस संरचना के द्वारा पौधे से जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं पुष्प व्रंत। जिसकी सहायता से ये पौधे की टहनी से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है पुष्प व्रंत। और पुष्प व्रंत के बाद में हरे रंग का भाग आता है इसका बाह्य दल, जो हरे रंग का होता है सभी पुष्पों में, और
ये पुष्प की कली का अवस्था में सुरक्षा करता है। जब पुष्प शीर्ष भाग के अंदर विकसित होता है, इस कलिका के रूप में होता है, ऐसे ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है, उसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। और जैसे ही पुष्प के तीनों भाग दल पुंज, पुमांग और जायांग विकसित हो जाते हैं तो ये कलिका है खुलती है। तो बाह्यदल पुंज है वो नीचे आ जाता है और दल पुंज है वो बाहर दिखाई देता है। यानी जो अपन को आकर्षक भाग दिखाई देता है, लाल है, पीले रंग की पंखुड़ियां जो दिखाई देती है, वो इसका दल पुंज वाला भाग कहलाता है। और इसका एक सदस्य है वो दल कहलाता है। और बाह्यदल पुंज का एक सदस्य क्या कहलाता है? बाह्यदल कहलाता है, सेपल कहलाता है। और दल पुंज का दल कहलाता है यानी पेटल कहलाता है। अब इस पुष्प का अगर अपन अनुप्रस्थ काट काटें तो उसके अंदर अलग अलग भागों को अपन इसमें दिखाते हैं कि जैसे सेंटर के अंदर इसका मादा जन्नांग वाला भाग होता है, जिसको स्त्री केसर या अंडप कहते हैं, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरी होती है वर्तिका, और दूसरा होता है इसका अंडाशय। अंडाशय के अंदर है बीजांड पाया जाता है, और बीजांड के अंदर इसका मादा जन्नांग, मादा युग्मा विकसित होते हैं। उसके बाद में नर जन्नांग वाला भाग पुंकेसर आता है। नर जन्नांग को कहते हैं पुमांग, और इसका एक सदस्य कहलाता है पुंकेसर। मादा जन्नांग को कहते हैं जायांग, इसका एक सदस्य कहलाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश, जिसके अंदर मादा युग्म का निर्माण होता है। उसके बाद में पुमांग नर जन्नांग है, जिसका एक सदस्य पुंकेसर है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, एंथर कहते हैं जिसको। दूसरा होता है इसके अंदर योजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें उसके सवन उत्तक होते हैं जो उसको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। और तीसरा होता है कुतंतु, फिलामेंट, जो पुंकेसर को मात्र पौधे से जोड़ने का काम करता है। तो पुंकेसर के 3 भाग हुए, परागकोश, योजी उत्तक और कुतंतु। और परागकोश के अंदर नर युग्मक बनते हैं परागकण। उसके बाद में इसके आते हैं दल का, दल जिसको पंखुड़ी कहते हैं। ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर की होती है, किसी में लाल होते हैं, किसी में पीले होते हैं, किसी में सफेद रंग के होते हैं। ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, और इसके कारण ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया होती है, और परागण होने से निषेचन होता है, निषेचन होने से फल और बीज बनते हैं। तो ये दल पुंज का भाग यानी एक सदस्य इसका दल है। दल के बाद में सबसे बाहरी चक्र इसका आता है बाह्यदल पुंज का बाह्यदल, जो कि हरे रंग का होता है, और ये कलिका अवस्था में इसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद में इसका पुष्पभ्रांत, इधर भी पुंकेसर, पुंकेसर के बाद में दल, पेटल, और उसके बाद में बाह्यदल यानी सेपल। इधर ये तो इसकी संरचना आ जाएगी पुष्पभ्रांत, जिसकी सहायता से पुष्प जुड़ा हुआ रहता है, वो कहलाता है पुष्पभ्रांत। और ये पोर्शन इसका कहलाता है पुष्पासन, थैलेमस, पुष्प का आसन, जिस पर पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं, वो कहलाता है पुष्पासन। और जिसकी सहायता से पुष्प जुड़ा हुआ रहता है, वो कहलाता है पुष्पव्रंत।
अगर किसी पुष्प में पुष्पवृंत उपस्थित होता है तो वो कहलाता है सवृंत, यानी डंठल के द्वारा जुड़ा हुआ है तब तो वो पुष्प कहलाएगा सवृंती पुष्प। और पुष्प में पुष्पवृंत अनुपस्थित होता है, बिना डंठल के सीधा ही लगा हुआ होता है तो वो कहलाता है अवृंत, अवृंती पुष्प जिसमें पुष्पवृंत नहीं होता है, सवृंती पुष्प जिसमें पुष्पवृंत होता है। तो एक प्रारूपी पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। इस पुष्प का अनुदैर्घ्य काट की संरचना में ये 4 भाग दिखाई देते हैं। मध्य में इसका मादा जन्नांग वाला भाग दिखाई देता है यानी जायांग, जिसका एक सदस्य कहलाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर में 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसके बाद में नर जन्नांग पुमांग, उसका एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के 3 भाग, पराकोश, योजियोतक और पूतंतु। पराकोश में नर युग्मक यानी परागकण का निर्माण होता है। उसके बाद में दलपुंज, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग है वो दलपुंज कहलाता है। और ये सभी पुष्पों में अलग अलग रंग के होते हैं, यानी ये कलरफुल होते हैं, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में सफेद, गुलाबी कलर के अलग अलग पुष्पों में अलग अलग कलर की पंखुड़ियां होती है। और इसके कारण ही पुष्प के अंदर है परागण निषेचन की क्रिया होती है और जिससे फल और फूल बनते हैं, बीज बनते हैं। उसके बाद में लास्ट का जो भाग है इसका बायदल वाला है, जो इसकी कली का अवस्था में सुरक्षा करता है। जब तक पुष्प कली के अंदर बंद होता है उस समय ये इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा होता है। और पुष्प में ही इसके जन्नांग विकसित होते हैं। नर जन्नांग है उसको पुमंग कहते हैं, मादा जन्नांग को जायांग कहते हैं। पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है जिसमें नर युग्मक परागकण विकसित होते हैं। और मादा जन्नांग को जायांग कहते हैं। इसका एक सदस्य स्त्री केसर कहलाता है और उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है, जिसमें मादा युग्मक बनता है। तो ये आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प के अनुदैर्घ्य काट की संरचना के बारे में आज की वीडियो के अंदर अपन ने बताया। अगले वीडियो के अंदर अपन इसमें जनन क्रिया के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।